तो डेटा वैलिडेशन का यूज अब हम करेंगे डेटा को इनपुट करने के लिए। डेटा को इनपुट कैसे करेंगे हम? डेटा को इनपुट करने का मतलब है कि अ, जब हम सेल के अंदर, जैसे ये बॉक्स है, ये वाला जो सेल है, इस सेल के अंदर अगर हम कुछ टाइप करना चाहे तो हम आसानी से टाइप कर सकते हैं। कुछ का मतलब वो डेट भी हो सकती है, वो टाइम भी हो सकता है, वो मोबाइल नंबर भी हो सकता है, वो करेंसी भी हो सकती है। समझ रहे हैं? तो क्यों ना हम एक रूल लगा दे इस सेल के ऊपर कि भाई अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करो तो नंबर 10 डिजिट का ही टाइप हो। कोई 9 नंबर टाइप करने की कोशिश करे, 11 करने की कोशिश करे, 1 करने की कोशिश करे, 2 करने की कोशिश करे, बिल्कुल भी ना हो। सिर्फ हो तो कितने हो? 10 डिजिट हो। ठीक है। तो अगर हमें मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन लगाना है तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर कॉलम का नाम लिख दिया, और फिर A2 में हम गए और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और सेटिंग के अंदर ऑप्शन है, सबसे पहले हम कर लेते हैं टेक्स्ट लेंथ। क्या करेंगे? टेक्स्ट की लेंथ। अब टेक्स्ट की लेंथ अगर हमने की तो फिर वहां पे नीचे ऑप्शन दिखा रहा है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर हमारे पास ऑप्शन है बिटवीन का। बिटवीन का तो मतलब होता है कि दो नंबर के बीच का। ठीक है जी। टेक्स्ट लेंथ बिटवीन मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो आप यहाँ पे लेंथ देना चाहते हो, वो लेंथ कितनी, क्या लेंथ रहे उसकी, जो भी आप इनपुट देना चाहते हो। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं डेटा के अंदर तो कितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट? तो अगर हम मोबाइल नंबर के केस में हम जाए तो हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू 10 डिजिट का रहेगा। या हम बिटवीन पे भी जा सकते हैं कि मिनिमम भी 10 डिजिट और मैक्सिमम भी 10 डिजिट रहे। ऐसा भी कर सकते हैं जी। दोनों का मतलब एक ही पड़ रहा है। क्योंकि जो मेरी जरूरत है वो जरूरत है कि इसमें सिर्फ मैं 10 डिजिट टेक्स्ट या 10 डिजिट नंबर ही इनपुट कराता हूँ। ठीक है। तो हम बिटवीन के साथ भी जा सकते हैं, हम इक्वल टू के साथ भी जा सकते हैं। और फिर हमारे दो जो इनपुट है, एक तो इनपुट मैसेज और एक एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज मतलब इस सेल पे कोई भी जैसे क्लिक करे टू पे तो तभी मैसेज आए। तो जो मैसेज आए उसके टाइटल में क्या है? उसके टाइटल में आए मोबाइल नंबर। ओके। और यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है जी। एंटर 10 डिजिट मोबाइल। अब अगर यहाँ पे 10 की जगह कुछ और इनपुट होता है तो उसके लिए एरर अलर्ट आए, राइट? इनवैलिड मोबाइल नंबर, एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है जी। ये जो लैंग्वेज है जो हमने लिखी है इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आपकी जरूरत के हिसाब से है। ओके। कि आपको जो समझ में आया वो आपने समझाने के लिए लिख दिया। ऐसे ही इनपुट मैसेज में भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई मोबाइल नंबर ही लिखना है आपको यहाँ पे। ओके। आप इनपुट मैसेज लिख सकते हो, आप जो मर्जी लिखो। सेटिंग में हमें ध्यान रखना है कि हमें वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या रखना है। तो इस बार हम टेक्स्ट लेंथ के साथ गए हैं, और टेक्स्ट लेंथ की हमारी जरूरत है कि वो एग्जैक्ट 10 डिजिट का हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इनपुट मैसेज का वो आ रहा है, वो वर्क कर रहा है, राइट? अब अगर हम कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो एरर अलर्ट भी आ रहा है, इनवैलिड मोबाइल नंबर, एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। रिट्राई पे क्लिक करेंगे, ये दोबारा से हमसे पूछेगा, दोबारा से हम यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ये लीजिए, जैसे ही एंटर करेंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। उसको प्रॉब्लम कब होगी? अगर 10 डिजिट से ज्यादा नंबर होंगे
तो वो एरर दे देगा, आपको काम करने नहीं देगा। या फिर 10 डिजिट से कम नंबर होंगे तो भी वो एरर दे देगा आपको। ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का एक्सेल के अंदर, कि अगर आपको पता है कि आपको इस एक्सेल की शीट के अंदर डेटा इनपुट कराना है, ओके, टाइप करवाना, जो जॉब होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, एकदम फ्रेशर बच्चे वहां पे आके ज्वाइन करते हैं, शुरू करते हैं अपने काम, अपनी जॉब की शुरुआत करते हैं, कैरियर की शुरुआत करते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सेल की सीट होती है उसको प्रॉपर कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज के हिसाब मतलब कि हम अपने रूल रेगुलेशन उस सीट के ऊपर लगा देते हैं, कि भाई मोबाइल नंबर वाले कॉलम में हमने यहाँ पे अब लगा दिया कि इस वाले कॉलम में अगर मोबाइल नंबर आएगा तो 10 डिजिट का ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ओके। अब जब भी गलती होगी तुरंत एरर हो जाएगा, मतलब गलत नंबर कोई इनपुट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम पिन नंबर पे लगा सकते हैं, पिन कोड, अकाउंट नंबर पे लगा सकते हैं अगर कोई अकाउंट से रिलेटेड है तो, राइट। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, की आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का ही होता है, तो उस वाले कॉलम पे हमने लगा दिया अगर वहां पे हम इनपुट कर रहे हैं तो ये हमें छोटा सा लॉजिक समझ में आता है कि किसी भी सेल पे क्लिक करो, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाओ, और यहाँ से आप ऑप्शन सेटिंग में चूज करो वैलिडेशन जो क्राइटेरिया, वो आपका टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे बिटवीन आप लिख दो 6 6, राइट, या फिर =6 दे सकते थे, राइट। और यहाँ पे पिन कोड, एंटर योर एरिया 6 डिजिट, और यहाँ पे पिन कोड, ये नहीं तो अभी एक जगह, बाकी जगह इस पर डबल क्लिक कर दो या ड्रैग कर दो तो ये बाकी जगह भी होगा। अब जब आप इस पर क्या करोगे, पिन नंबर यहाँ पे लिख रहे हो, परफेक्ट काम करेगा। लेकिन आपने एक भी डिजिट कम कर दिया तो इनवैलिड पिन नंबर प्रॉपर मैसेज देगा, ताकि कोई भी समझ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम किया है। ठीक है जी। तो ये हमें समझ में आ गया, उसको सिर्फ टेक्स्ट की लेंथ से मतलब है। अब आगे चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इस बार टेक्स्ट लेंथ की जगह डेट सेलेक्ट कर लो। ठीक है। डेट लेते हैं। अब एक्सेल में जब डेटा की एंट्री होती है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो आज की डेट है, प्रेजेंट डेट है, वही डेट इनपुट होनी चाहिए, और कोई डेट नहीं आनी चाहिए। हमारा एक ऐसा कॉलम है, उस कॉलम में जब भी हम एंटर कर रहे हैं तो डेट वाले कॉलम में सिर्फ आज ही की डेट आए, बाकी डेट ना आए, अलाउ ही ना करे। ओके। अगर आज की डेट 13 जुलाई है तो 13 जुलाई को ही इनपुट करने पे, कल की डेट 14 जुलाई होगी तो 14 जुलाई को इनपुट करने पे, बाकी कोई इनपुट ना करे। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम यहाँ पे जाके और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डेट पे, और डेट को इक्वल टू भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे ही कि 7/13/2026। एक बार चेक करके देख लेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 7/14/2026, ये एरर आ गई। तो एरर हमने तो दिया नहीं वहां पे मैसेज, तो इसीलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, और फिर ये आ रहा है यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, वो स्टैंडर्ड मैसेज जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल पे है, right? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लिक करेंगे
और इस बार इनपुट मैसेज भी दे देंगे, राइट, डेट, एंटर टुडे डेट ओनली, ठीक है। और हमने लिखा ये इनवैलिड डेट, और यहाँ पे लिखेंगे यू कैन एंटर ओनली टुडे डेट। तो ये हमने मैसेज दे दिया। अब ये यहाँ पे आ गया। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको और अच्छा बना सकते हैं हम, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनपुट मैसेज में एंटर टुडे डेट इन डी, और हम लिख सकते हैं इन डी वाई 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 वाई, तो ये आएगा MMDD YY। तो इससे समझ में आ जाएगा कि पहले क्या डालना है आपको, डेट डालनी है, फिर आपको मंथ, सॉरी, पहले मंथ डालना है, फिर डेट डालना है, फिर आपको ईयर डालना है। तो अगर हम इसमें आज की जगह कोई दूसरी डेट डालने की कोशिश करें, 14 करें, तो एरर आ गया, इनवैलिड डेट, यू कैन एंटर ओनली टुडे डेट, ठीक है जी। और अगर हम प्रीवियस डेट डाले, कोई 12 तारीख डाल के देखें, 7/12 करें, तो भी एरर आ रही है, ठीक है जी। 7/14 करें तो भी एरर आ रही है, लेकिन अगर हम 7/13 यानी कि आज की डेट डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अगर ये रूल आपको कहीं और लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है या साइड में लगाना है, तो आप उसको पकड़ के ड्रैग कर दो, सिंपल सा रूल है, वो वहां पे लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ आपकी, ये हम रोजाना इसी सीट पे वर्क करते हैं, ठीक है। आज मैंने एंट्री की यहाँ तक, ये मैंने 7/13 डेट डाल दी, और ये मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दी, ठीक। अब कल की डेट में जब मैं यहाँ पे काम करना शुरू करूंगा, तो कल को जो डेट होगी वो डेट कौन सी हो जाएगी, एक मिनट, कल जो डेट होगी वो डेट चेंज हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो डेट 14 हो जाएगी, तो फिर आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा क्या, ये यहाँ पे जाके 13 की जगह 14 करना पड़ेगा, ठीक है। आज तो 13 तारीख को अलाउ करे, कल तो नहीं करेगा ना, कल तो 13 की जगह 14 हो जाएगी। तो कल जब 14 हो जाएगी तो फिर वो हमें फॉर्मूला पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया है, उसके लिए सॉल्यूशन दिया है, पहले तो हमें फॉर्मूला सीखना है। फॉर्मूले का नाम है इक्वल टू टू डे। क्या नाम है फॉर्मूले का, इक्वल टू टू डे। और जब टैब बटन मैंने प्रेस किया, तो ब्रैकेट तो ओपन हो गया, लेकिन बाकी फॉर्मूले की तरह यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं आ रहे उसके, ठीक है। जीरो भी नहीं है, वो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है, ऐसे है वो, ठीक है। तो जीरो भी नहीं है, वो हमें कभी लगे कि भाई ये यहाँ पे जीरो टाइप का कुछ बना हुआ है, तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज है। तो हमें पहली बार ये समझ में आया कि कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जिनको कोई इनपुट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इतने सारे दिखा रहा है कि ये चाहिए, राइट। सम का यूज कर रहे हैं तो सम में दिखा रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 चाहिए। सम इफ का यूज करेंगे तो वहां पे कुछ और दिखा रहा है कि रेंज और कंडीशन। लेकिन जब हम टुडे का यूज कर रहे हैं, तो टुडे का फॉर्मूला कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट। इसका मतलब इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो और एंटर कर दो। तो जब हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया और एंटर किया, तो उसने हमें क्या दी, उसने हमें दी आज की डेट। आज की डेट का मतलब लैपटॉप की जो डेट होगी, कंप्यूटर की जो डेट होगी, वही डेट वो उठा के दे देगा, ओके। अब ये चीज हमें समझ में आ गई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया हमें समझ में। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम चाहते हैं कि रोजाना जैसी सीट ओपन करे तो वो उस दिन की डेट लेना शुरू कर दे, ना आगे की ले ना पीछे की ले, ना तो 12 तारीख आए ना तो 14 तारीख आए, 13 तारीख की डेट एंटर हो जाए। 14 तारीख में फिर से रूल चेंज हो जाए कि 14 की डेट अपडेट हो जाए, 15 में 15 की डेट ले हो। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर हम, उसके लिए हम वो जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो, डेट का इक्वल टू टू डे, तो ये टू डे का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे आराम से, इक्वल टू टू डे, हो गया। अब ये हमने कर दिया, ओके। अब अगर आज डेट
13 तारीख होगी तो 13 का लेगा, जब डेट 14 तारीख हो जाएगी 14 का वो लेने लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें तो उसको ड्रैग करना है, और डेट जो जिस दिन की होगी उसी दिन की वो डेट क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अगर कोई आप अपॉइंटमेंट शीट बनाते हो, ओके, जैसे किसी डॉक्टर के पास हम काम कर रहे हैं और डॉक्टर ने हमें इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि भाई आप एक्सेल में अपॉइंटमेंट लिया करो, जब भी कोई कॉल आए तो एक्सेल में उसकी एक शीट बनाई करो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन साफ है कि भाई आज की डेट से आज की डेट से 7 डेज ऐड कर ऐड हम कर दे, आज से 7 दिन आगे तक की अपॉइंटमेंट ले सके कोई भी। ठीक है, अगर ये कैलेंडर यहाँ पे हमारे पास है तो इस कैलेंडर में हम समझ सकते हैं कि जो डेट वो ले कोई भी, आज से 13 तारीख है तो इसको कमी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नेक्स्ट मंडे तक की डेट ले सके कोई, राइट। ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे तक की, नेक्स्ट ट्यूसडे तक की कोई डेट ले सके उसके बीच में, राइट। 14 से लेके 21 के बीच में, यानी कि टोटल 8 दिन बन रहे हैं। 15 तारीख होगी तो 22 तारीख तक ले सके, 16 तारीख, मतलब ये अपने आप एक एक दिन बढ़ता जाए, राइट। तो ये अगर हमें रूल यहाँ पे लगाना हो, अपॉइंटमेंट डेट, और इस अपॉइंटमेंट डेट में क्या रूल है कि सिर्फ 8 दिन आगे तक की डेट ले सके कोई। ओके, तो हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में क्या लेंगे, हम यहाँ पे डेट लेंगे, और डेट हम बिटवीन कर सकते हैं, राइट। बिटवीन कर सकते हैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हैं, या लेस देन और इक्वल टू कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू हमने किया तो क्या डेट दे सकते हैं हम, इक्वल टू टुडे, और आज के दिन से कितने दिन आगे की, 8 दिन आगे की, तो +8। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या अलाउ करेगा हमें या नहीं करेगा, ये हमारी सोचने वाली बात है। ओके भाई, हमें टुडे डेट का पता चल गया, अब ये टुडे को हम किस किस लेवल पे वर्क कर सकते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम एक सिंपल सी सेल के अंदर अगर इक्वल टू टुडे लिखते हैं तो आज की डेट आ रही है, ठीक है जी। लेकिन हमने लिखा इक्वल टू टुडे और फिर हमने +1 कर दिया, तो डेट कितनी आएगी, नहीं, 14। फिर हमने यहाँ पे इक्वल टू टुडे और +8 कर दिया तो 8 दिन आगे की आ रही है। अगर हमें कोई ऐसा रूल बनाना हो कि भाई आज तक या आज से 7 दिन पीछे तक का ही क्या हो, कोई रूल हो, कोई रूल हो, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इक्वल टू टुडे प्लस, सॉरी, -7। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक हिंट मिल गया। हिंट किस तरह का मिला कि भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट का अगर कोई रूल बनाना है डेट का, तो फिर वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, हम डेटा वैलिडेशन में गए, और डेटा वैलिडेशन में हमने क्लिक किया, सेटिंग के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया में हम आए डेट पे, और डेट में हमने डाल दिया बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब हमने लिखा इक्वल टू टुडे, ठीक है, आज से शुरू हो और कब तक चले, इक्वल टू टुडे +8, राइट। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ये पैरामीटर देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, जो टुडे के बाद में जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रखा है इसको भूल नहीं जाना। इक्वल टू हमेशा आएगा, फिर फॉर्मूले का नाम आ रहा है, फिर ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करो, ठीक है। फिर प्लस का ऑपरेटर यूज करके या माइनस का यूज करके वो नंबर लिख दो जो आपको जरूरी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉइंटमेंट डेट, एंटर,
appointment date between today plus टुडे प्लस 8 है, आज से 8 दिन की, right? या बिटवीन ठीक है चलिए, फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनवैलिड अपॉइंटमेंट जैसे मर्जी मैसेज जो आप लिखना चाहो वो मैसेज लिख दो आप, ठीक है। मेन लॉजिक हमारा ये है, स्टार्ट आज से और एंड आज के 8 दिन आगे, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे, अगर चेक करने से वो सही आएगा तो हम समझेंगे कि सही है। मैं एक दिन पीछे की डालता हूँ 12 की, आ गई, एरर आ गया, ठीक है जी। फिर मैं अगर 7/13 करूँ तो अलाउ कर रहा है, 7/14 अलाउ कर रहा है, 7/15 अलाउ है, फिर 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21, 7/24, ठीक है जी। तो अब ये पूरी आपको एक कस्टमाइज वे में जो है इनपुट एंटर करने देगा, मतलब चाह कर भी जानबूझ के भी कोई गलत इनपुट नहीं कर पाए, ठीक है। जो डॉक्टर की लिस्ट है, जो डॉक्टर की जो डॉक्टर्स के नाम है वो हम एक लिस्ट में डाल सकते हैं, ओके, कि वही नाम दिखाई देंगे जो डॉक्टर अवेलेबल है, कोई खुद से टाइप ना कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा डेटा वैलिडेशन है, वो डेटा वैलिडेशन के अंदर डेट हमने लिखा और डेट में हमें फॉर्मूला मिला टुडे का, तो टुडे प्लस 8, टुडे -8, टुडे माइनस, टुडे प्लस, जो मर्जी करना है वो आप कर लो, ऐसे हम काम करते हैं, ओके। तो अगर हमें 2 महीने बाद का, 2 महीने तक का इनपुट हम अगर दे सकते हैं किसी को, 2 महीने तक का अपॉइंटमेंट अगर दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू टुडे प्लस उतने नंबर हम लिख सकते हैं, 60 या 59, या जैसे भी मर्जी हो वैसे हम कर सकते हैं। कुल मिला के उसका लॉजिक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे कोई दूसरा लेकर चलते हैं। डेटा वैलिडेशन में इस बार हम वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमने टेक्स्ट लेंथ कर लिया, डेट कर लिया, डेसिमल नंबर, रोल नंबर ले लेते हैं, राइट, मतलब कोई भी नंबर, डेसिमल नंबर में कोई भी दशमलव वाला नंबर है, लिस्ट का हमें पता है। डेट हमने कर लिया, टाइम हम टाइम भी ले सकते हैं, उसमें टाइम बाउंड कर सकते हैं, तो इस बार हम ले लेते हैं रोल नंबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो नंबर, मैं यहाँ से नंबर लिया, हम चाहते हैं कि वो नंबर 1,000 से लेके और 5,000 के बीच में हो, राइट। या हम चाहते हैं कि भाई हम मैं एज ए टीचर एक स्टूडेंट के डेटा पे काम कर, राइट। तो स्टूडेंट का डेटा क्या है, स्टूडेंट का डेटा ये है, उसके रोल नंबर है C101, ये कुछ रोल नंबर है स्टूडेंट के, ठीक है जी। और यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, कंप्यूटर, ठीक है। और मुझे इस रेंज में क्या चाहिए, इस रेंज में मुझे कुछ ऐसा लगाना है कि जो
नंबर टीचर इनपुट करे वो नंबर 0 से लेकर 100 के बीच का ही हो। समझ रहे हैं? अगर मार्क्स आउट ऑफ 100 आ रहे स्टूडेंट के, तो कोई निगेटिव मार्किंग तो हो नहीं सकती, और 100 से अबव भी हम मार्क्स नहीं दे सकते, राइट। लेकिन अगर किसी ने गलती से टाइप कर दिया, 2 टाइप कर रहा है, 9 टाइप कर रहा है, -9 कर दिया, तो ये तो इनपुट ले रहा है ना। हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, हमें क्या करना है, इतने एरिया में मैंने बॉर्डर कर दिया ताकि हमें पता चले। इतने एरिया में मैं एक ऐसा रूल सेट करना चाहता हूँ कि अगर नंबर इनपुट हो तो कौन सा नंबर इनपुट हो, नंबर इनपुट हो तो 0 से लेके 100 के बीच का ही नंबर हो। ओके। और कोई नंबर वो ले ही ना, एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे इसको, उस रेंज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे हमें वैलिडेशन का रूल लगाना है। और फिर हम आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे हम आए होल नंबर पे, और यहाँ पे आप बिटवीन वाला ले सकते हो। कितने कंडीशन होगी आपकी, कम से कम 0 और मैक्सिमम 100, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। और एरर अलर्ट में हम क्या करेंगे, एरर अलर्ट में हम इनवैलिड मार्क्स, मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 100। ओके जी, ये लिख, ओके कर दिया। अरे मैसेज, इनपुट मैसेज कि भाई क्या चाहिए आपको। अब हम यहाँ पे मार्क्स डाल रहे हैं, 80 की जगह 800 हो गया, तो वैलिडेशन लगा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इनपुट करने ही नहीं देगा। अनजाने में तो क्या, जानबूझ के भी कोई इनपुट करेगा तब भी इनपुट गलत नहीं होगा, राइट। तो क्या लेगा ये, 80, 80 दिया हमने, आ गया। 0 देंगे, ले लेगा। माइनस में कोई भी नंबर देना चाहेंगे, नहीं लेगा 0 से नीचे, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, राइट। 200 आप दोगे, नहीं देगा। 20 दोगे, हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। तो इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। ठीक है। अब जैसे ये ऑप्शन हो गए, इनको आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे होम के अंदर है नंबर फॉर्मेटिंग, राइट। नंबर फॉर्मेटिंग में हम ये बताते हैं कि ये वाला जो डेटा है वो किस टाइप का है, करेंसी है, नंबर है, डेट है, लॉन्ग डेट है, राइट। अब हमारे पास आ गया एक डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन बता रहा है कि भाई जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली इनपुट हुआ है डेटा या नहीं हुआ है, राइट। तो डेटा इसके अकॉर्डिंग इनपुट हो रहा है। डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग डेटा को हम मैनेज कर पा रहे हैं, गलत डेटा इनपुट नहीं कर पाएगा कोई भी। और जो आपका नंबर फॉर्मेट है उसमें डेटा का सही टाइप आपको पता चलेगा कि भाई ये करेंसी है, ये डेट है, ये टाइम है, ये नंबर है, राइट। और फॉर्मेट है स्टेबल आप ले लोगे, तो फिर आपको फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर का भी इसमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जितने ऑप्शंस आपने सीखे ना, इनको जब आप कंबाइन करके काम करना शुरू करोगे तब आपको थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल लगेगा ये कि हाँ भाई हम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। ओके। तो डेटा में हम जो काम कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, वो हम कर रहे थे सेटिंग में, नंबरिंग पे, राइट। इसी तरह से हमारे पास डेसिमल है, अगर इनपुट डेसिमल में आने चाह रहा है तो फिर हम डेसिमल ले सकते हैं, राइट। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सबके पास है। नॉट, बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। अगर कोई हमें फीस का कॉलम लेना है और फीस के कॉलम में हमें कोई रूल लगाना है, क्या रूल हम लगा सकते हैं, हमें एक रूल ऐसा लगाना है कि भाई जो फीस है, जैसे हमने लिखा एडमिशन फीस, राइट। एडमिशन फीस, अब सबको पता है कि एडमिशन फीस जो है वो 100 रुपीज है। तो इस पे कैसी कंडीशन लगेगी कि एडमिशन फीस कितनी है, 100 रुपीज है। तो इस पे हमें ऐसा लगाना है कि भाई इसमें नंबर आएगा, और नंबर क्या होगा, नंबर एग्जैक्ट होगा, यानी कि इक्वल टू होगा किसके बराबर, 100 के बराबर। समझ में आ रही है बात। एडमिशन फीस,
और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंटर एडमिशन फीस, राइट। और यहाँ पे हमने लिखा इनवैलिड एडमिशन फीस, एडमिशन फीस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, प्रॉपर मैसेज हमने दे दिए, कंडीशन लग गई हमारी। कंडीशन को हम और नीचे ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर नंबर कोई डालता है एडमिशन फीस 2000, तो आ गया एरर। और एरर भी साफ साफ बता रहा है आपको, एक तो कह रहा है कि भाई आपकी इनवैलिड फीस है, जो आपने अमाउंट पे किया है वो गलत आप पे कर रहे हो, और फिर बता रहा है कि पे होना क्या चाहिए, एडमिशन फीस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज ही अलाउ है इसमें, और कुछ अलाउ नहीं है। ये लीजिए। ठीक है, 99 भी अलाउ नहीं करेगा, 101 भी अलाउ नहीं करेगा। अलाउ वो करेगा जो आपने क्या किया, किया हुआ है वहां पे, राइट। और इसको अब आप क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे जहां तक आपको चाहिए वहां तक ले जाओगे। ठीक है जी, आगे समझ बात आपको। ये है हमारा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में हमने लगभग सारे काम कर लिए। डेसिमल का आप कर सकते हो, पॉइंट में काम करेगा, राइट। 10.00 से लेके 20.00 के बीच की कोई वैल्यू इनपुट करे। ओके। हमारे लिए जो मैन है वो है कस्टम। क्या है जी, हमारे लिए जो मैन है वो कस्टम। कस्टम में क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके। कस्टम में क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो हमने कहा कि यहाँ पे जैसे टोटल में हमने इक्वल टू सम लगा दिया कि ये सारा क्या हो गया, हमारा टोटल हो गया। Okay, और इसको कंट्रोल ए करके हम बॉर्डर दे देते हैं, ये लीजिए। और हमने यहाँ पे रेंट बिटवीन लगाया, हम 0 से लेके 100 के बीच का नंबर हमने दे दिया कोई भी, और कॉपी करके उसको क्या कर दिया, प्लेन पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया प्लेन पेस्ट। अब हम यहाँ पे कोई एक रूल लगाते हैं एडमिशन फीस, राइट। हमने कहा कि अगर 300 से ज्यादा है तो क्या है, तो एडमिशन फीस आ जाए 0, नहीं तो एडमिशन फीस आई 100 रुपीज, राइट। तो यहाँ तो वैसे हमने पहले से ही लगाया हुआ है कोई रूल, राइट। तो एक कॉलम आगे ले लेते हैं और यहाँ पे फी ले लेते हैं। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रहे हैं, डेटा में डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में हम लगा रहे हैं कस्टम, ठीक है जी। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लो ये। अब फॉर्मूला आप ऐसे लगा रहे हो, इफ, राइट। और या फिर आप यहाँ से ऐसे क्लिक भी कर सकते हो उसको, और फिर ऐसे क्लिक, कहीं पे फॉर्मूला लगा हुआ तो उसका यूज भी कर सकते हो, राइट। तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एक कस्टम का फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं। और कस्टम के फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं इफ, ये जो है, ये अगर ग्रेटर देन है 300 से, राइट। तो इफ का फॉर्मूला तो याद है हमें, तो हम लगा रहे हैं कि इफ H2 ग्रेटर देन 300 है तो मैसेज आ जाए गुड, अदरवाइज मैसेज आ जाए फेल, राइट। मैसेज आ जाए ये पास, अदरवाइज मैसेज आ जाए फेल, ये लीजिए। ठीक है जी, तो ये आ गई यहाँ पे एरर, H2 ग्रेटर देन 300। और फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो सब हटा देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक और क्लोज कर दिया। अब ठीक है, कंडीशन कॉमा, कंडीशन सही है तो पास, और नहीं तो फेल, ठीक है, ये देखिए।
ये हमने एंटर कर दिया, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया, ठीक। और हमने इसको कर दिया ड्रैग, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं फेल, तो क्या ये लिखने देगा मुझे? नहीं। अच्छा, हमने फॉर्मूला तो यहाँ लगाया है, इस पे लगाया, इस पे लगाया, चेक करना पड़ेगा, यहाँ जाके हम चेक करेंगे तो यही दिखाई दे रहा है मुझे, राइट। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ तो वो 100 रुपीज 100 वाला लग रहा है कि वही नंबर 100 है। अब ये बाकी जगह नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फेल, तो ये एरर दे रहा है, राइट। और अगर हम लिखते हैं पास, तो भी ये एरर दे रहा है, तो ये एरर दे रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको कि इसमें गड़बड़ क्या है। ये H2 300 तो पास, नहीं तो फेल, पास फेल, नहीं तो फेल। जरा सा भी कहीं पे टाइप कर देंगे या क्लिक कर देंगे तो वो वही वैल्यू ले लेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे पास लिख रहे हैं तब भी नहीं करने दे रहा है, फेल लिख रहे हैं तब भी नहीं करने दे रहा है। इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, राइट, क्योंकि इफ वाला तो अपने आप में ही ऐसा फॉर्मूला है कि वो आपको क्या दे सकता है, मैसेज दे सकता है बिना किसी कंडीशन के भी, राइट, मतलब बिना डेटा वैलिडेशन में यूज करे हुए भी वो आपको इनपुट दे सकता है। तो हम क्या करें यहाँ पे, कोई कंडी यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, फीस लगा रखी है शायद 100 रुपीज। इस वाले में क्या है हमारे पास फीस, अच्छा ये है इस वाले में। इसको तो हम 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 100 रुपीज लगा हुआ है, राइट। तो ये हम क्या करते हैं, एक कोई कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनुअल चार्ज, राइट। अब एनुअल चार्ज का हम ऐसे करते हैं, देखो जो हमारे पास डेटा उसी के अकॉर्डिंगली हमें एग्जांपल भी देना पड़ेगा, राइट। एक्सेल में ये तो प्रॉब्लम है कि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रूल लगाते हैं, यहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन नहीं लगा रहे कि अगर ये नंबर, उसकी जो टोटल मार्क्स है वो 350 से ज्यादा है, तो उस पे क्या आएगा, उस पे आना चाहिए कि भाई उसको कोई क्या ना हो, 350 से ज्यादा है तो कोई एनुअल चार्ज नहीं दिए गए, राइट। जीरो हो, ब्लैंक हो, और नहीं तो क्या हो, यस। ओके, तो ये हमने दिया यहाँ पे और इसको हमने ड्रैग कर दिया, तो अब ये यस यस आ रहा है सब जगह, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाए हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, कस्टम, और कस्टम में कोई फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इफ, और इफ में हम यहाँ पे यूज करें कि ये जो हमारा नंबर है क्या है, ये के टू, राइट। अगर के टू में क्या है, के टू इक्वल टू यस है, राइट। के टू अगर यस है तो क्या करे वो हमें, के टू यस है तो